ये एक डायग्राम आपके पास दी हुई है और डायग्राम में आपको दी हुई है और डायग्राम में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है। बुक में इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे उसमें क्या होगा कि यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो पहला आपके पास मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आपका सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम हाईलाइट कर लेते हैं और इसके इधर उधर जो है हम सारा सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारे फॉर्मूला था 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। एक स्टूडेंट ने इसको ट्राई किया है, लेकिन उसने कॉन्सेप्ट क्या किया है, बेस देखिएगा ये 8 से स्टार्ट हो रहा है और ये -4 तक जा रही है यूनिट, कितने यूनिट बन जाएंगे क्योंकि ये 0 है, 8 यूनिट इधर है 4 यूनिट इधर है, टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे 12 यूनिट्स, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स 12 और इसकी जो हाइट आ रही है दिस विल बी द हाइट इनफैक्ट। अब हाइट देखिएगा कि जो y है यहाँ पे ये x है और ये y, यहाँ पे y की जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है, इसका मतलब है कि ये आपके पास 6 दिया हुआ है और जब डाउन जाते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है, तो 6 ये हो गया -2 ये होगा, टोटल कितना यूनिट हो गए 8 हो जाएगा, 6 और 2 ये, क्योंकि जब हम ऐड कर रहे होते हैं उसमें नेगेटिव नहीं कर रहे होते, हम टोटल जो है वो यूनिट्स को काउंट कर लेंगे, 2 यूनिट नीचे है और 6 यूनिट्स ऊपर आ रहे हैं, तो दैट विल बी 8। तो 2 1s और 2 6 करते हैं या 2 4 करते हैं, तो 6 8s 48 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। तो यूनिट का स्क्वायर जो है या स्क्वायर यूनिट आप कर सकते हैं, इसको स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर यूनिट लिखेंगे तो इसके ऊपर ये स्क्वायर नहीं लगाएंगे, तो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब आप आ जाए नेक्स्ट की बात क्या कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री वाल, एडिंग बाउंड्री, कि आपने जो एडिंग बाउंड्री जो है वो आपने ऐड करनी है, मींस जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर में इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि हमारे एक स्पेस बन जाए। देखिएगा जो पहला आपका आंसर दिया हुआ था हम वो नोट कर लेते हैं, इसका जो आंसर हमने लिखा था दैट वाज 48 स्क्वायर यूनिट, या अगर हमें कहीं पे यूज हो सकता है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है कि आपने अगर हम पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, आप AB की लेंथ भी निकालेंगे और AC की लेंथ भी निकालेंगे और BC की लेंथ भी निकालेंगे। लेंथ कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपके पास हमने किया है अभी, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दिस इज फॉर लेंथ ऑफ AB, या कोई भी आपके पास अगर दो पॉइंट्स हैं, अगर आपने उसका डिस्टेंस निकालना है या उसकी लेंथ निकालनी है, उसका फार्मूला ये बनेगा। डिस्टेंस के लिए वर्ड भी यूज हो सकता है और लेंथ के लिए भी ये वर्ड जो है वो यूज हो सकता है। हाँ जी, अब मैं A और B की बात कर रहा हूँ, तो A यहाँ पे दिखेगा, B यहाँ पे दिखेगा, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 और -y1 होल स्क्वायर, तो जो माइनस माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 8 + 4 12 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 12 स्क्वायर 144 प्लस 0, तो 144 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बी 12 यूनिट्स। इसका यूं भी आप कर सकते हैं, ये देखिएगा ये 12 स्क्वायर है और ये 0 स्क्वायर है, तो 0 को 0 हो गया, तो जब 12 स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आंसर आ जाएगा जी 12 आ जाएगा, यानी इसको आप इस तरीके से भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये दोनों वे हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी AC, अगर हम A और C को देख रहे हैं तो A और C में क्या होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर, तो दैट वाज 36 प्लस 64, ऐड करेंगे दैट विल बी 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट विल बी प्लस। नॉर्मली जब स्क्वायर रूट होता है तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन क्योंकि ये लेंथ की बात हम कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंथ जो होगी वो नेगेटिव में नहीं होती। नेक्स्ट फिर आज आपके पास तीसरी जो चीज दी हुई है वो है जी BC।
सी, बी सी का डिस्टेंस निकालना है तो बी और सी को देखना है, इधर से बी है उधर से सी है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया जी 36 प्लस 64 और ये भी वही 100 बन गया और 100 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा आपके पास 10 यूनिट्स। अब क्योंकि वो पेरीमीटर की बात कर रहा है तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा कि आपने तीनों लेंथ को ऐड कर देना है कि 12 प्लस 10 प्लस 10 दैट विल बी 32 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर बन जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात ये? तो इसमें एरिया आ गया और पेरीमीटर आ गया। अब जो लास्ट चीज है सेकंड पार्ट, यहाँ पे देखिएगा इस सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। ए टू बी सी का मतलब क्या होगा, अगर हम डायग्राम में देखिएगा, डायग्राम में जाएं तो ए टू बी सी मतलब ये आप एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रा करें और ये उसकी हाइट बन जाएगी, ये इसका बेस बन जाएगा। तो जब भी वो परपेंडिकुलर हाइट की बात करता है तो हमेशा हम क्या करते हैं उसमें एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिएगा क्योंकि ट्राइंगल वही है, ये सेम है जो हमने पहले पार्ट में ट्राइंगल की थी, एरिया निकाला था हमने 48, 1/2 हो गया बेटा। अब जिसकी जो बेस होगी वो लेंगे आप BC और हाइट जो है वो हमें पता नहीं है, तो 48 इज इक्वल टू 1/2 और जो BC की लेंथ है वो हम यहाँ पे कर चुके हैं 10। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट ये चीज पूछता है BC की अगर हमने लेंथ पहले नहीं निकाली होगी तो तब भी हमें BC की लेंथ यहाँ पे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो BC की लेंथ होगी 10 मल्टीप्लाई बाय 8 सॉरी h, 2 1 जा 2 5 जा 5 को डिवाइड करेंगे 48/5 इज इक्वल टू h, या जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 9 जा 45 3/5 सेंटीमीटर। तो जो h की वैल्यू है वो आपके पास ये बन जाएगी 9 3/5 या इसको 9 पॉइंट, अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं तो इसको 9.6 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया जी, ये आपका ये आंसर।